गर्भवती बहनों से पूछो, इन कोई नेता विकास का कार्य या कोई अधिकारी विकास का कार्य अपने घर का गेहूं चावल बेच करके अपनी जमींदारी से नहीं करता। जनता का पैसा जनता में लगाने का प्रावधान है। बहुत बढ़िया डीएम साहब आए हैं, सड़कियां बन जाए तो वादा करके नहीं निभाया, आपके वादे झूठे हैं। गाड़ी चालक और सवारी से पूछो क्यों रूठे हैं। गर्भवती बहनों से पूछो, इनमें कैसे चलती हैं। आप वीआईपी कल्चर में हैं, आप तो साहब हस्ती हैं, जनता से हर चीज का साहब टैक्स लिया करते हो। पूछे जनता बता दो साहब टैक्स का क्या करते हो। इस वक्त मैं शोहरतगढ़ विधानसभा 302 के अंतर्गत मुसहरवा चौराहे से जो रास्ता धिमरौली पीकापार छिटहनिया होते हुए सदुआ नगर तक जाता है, मैं उस रास्ते पर हूं। ये रास्ता कितना जर्जर है, कितना बदतर है, आप देख सकते हैं। मैं बारिश में आप लोगों को दिखा रहा हूं, हल्की सी बारिश है, लेकिन हल्की सी बूंदाबांदी वाली बारिश में इस सड़क का हाल आप देख सकते हैं कि कितना जल जमाव हो चुका है। मैं छायाकार भाई से कहूंगा जरा गड्ढा दिखाने का काम करें। अब बताइए, एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी बूंदाबांदी क्या हो गई, सड़कें पोखरा युक्त नजर आने लगी। तो ये है मेरे उत्तर प्रदेश की सच्चाई। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे स्वर में अपना स्वर मिलाएं, ताकि आपके यहां का विकास कार्य जो ठप पड़ा हुआ है वो तीव्र गति में होने लगे। और आप जिस दिन जाग जाएंगे ना दोस्तों, यकीन मानिए उस दिन इस जिले के हर जिम्मेदार को आपके एक आवाज पर आपके यहां उठकर आना पड़ेगा। आपका जो भी कार्य होगा, जो भी आपकी बुनियादी जरूरत होगी, उसे पूरा बशर्ते आपको जागना पड़ेगा। देशवासियों, मेरे अकेले चीखने चिल्लाने से ये सड़क का मसला नहीं हल होने वाला। इस सड़क जैसी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे आप लोगों को महरूम रखा गया है। बारिश अब बंद हो गई है। कभी कोई सड़क के लिए आया आप लोगों से पूछा? कुछ नहीं किया। चाचा, धिमरौली गांव के उत्तरी छोर पर हूं, यहीं से धिमरौली गांव खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं कि पीकापार, इसके बाद छिटहनिया, ये अंदर ही अंदर ये सड़क जो है सदुआ नगर होते हुए लखनपारा तक चली जाती है। गांव वालों के मुताबिक जो मुझे पता चला, ना तो इस गांव में कभी विधायक जी का दर्शन होता है और ना ही इस गांव में कभी माननीय सांसद जी का आवागमन होता है। एक मशहूर व्यंग के कवि ने कहा था कि जब चुनाव आवत है भात मांगो पुलाव आवत। तो एक कहावत, ये कथन मैं यहाँ धिमरौली में देख रहा हूं, सत्य है। सड़कें जर्जर हैं, लेकिन चुनाव में नेताजी वही पुलाव लेकर के दौड़ते हैं, भैया इस बार वोट दे दीजिए, हम आपके यहाँ का ये कार्य कर देंगे, आपके यहाँ की सड़कें बना देंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप लोग हिंदू मुसलमान धर्म जात मजहब पंथ के नाम पर बंटने के बजाय, जब आपके यहाँ कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला नेता वोट मांगने आए या लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला नेता वोट मांगने आए, तो आप उनसे सवाल पूछे। सवाल पूछने का अधिकार है आपको अपने मुल्क में। आपके संविधान ने आपको अपनी बात कहने की आजादी दी है। आप नेताओं से सवाल करें कि नेताजी आप मुझसे वोट मांग रहे हो, किस आधार पर मांग रहे हो। अगर आप जीतोगे तो बताओ मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, मेरे प्रदेश के लिए क्या करोगे, मेरे विधानसभा के लिए क्या करोगे, मेरे तहसील के लिए क्या करोगे, मेरे देश के लिए क्या करोगे, महंगाई के लिए क्या करोगे, बेरोजगारी के लिए क्या करोगे। बताओ जीतने के बाद मेरे यहां की सड़कों के लिए क्या करोगे। इस तरह के सवाल पूछे। हिंदू मुसलमान में बंटने से बेहतर है जिस दिन हर कोई भाई सवाल पूछने लगेगा ना, यकीन मानिए उस दिन ये नेता आपको मूर्ख बनाना भूल जाएंगे। फिर इनको मुद्दों पर काम करना पड़ेगा, मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, आप टैक्स देते हैं, एक नल्ली लेते हैं, एक चिप्स लेते हैं, यहां तक कि 25 पैसे का एक चॉकलेट लेते हैं, उसमें भी आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। हर चीज का आप टैक्स देते हैं। कोई नेता विकास का कार्य या कोई अधिकारी विकास का कार्य अपने घर का गेहूं चावल बेच करके अपनी जमींदारी से नहीं करता। जनता का पैसा जनता में लगाने का प्रावधान है। हमारे मुल्क में ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
वोट आप देते हैं, आप दलदल में चलते हैं, वोट आप देते हैं, आप घुट घुट कर रहने पर मजबूर रहते हैं, वोट आप देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बहसबाजी में आप मशगूल रहते हैं, और जो वोट लेकर के विजयश्री प्राप्त करता है, जीत जाता है विधानसभा या लोकसभा पहुंचता है देश की सबसे बड़ी पंचायत में, वो एसी एयर कंडीशनिंग लग्जरी गाड़ी में सफर करता है आपके वोट से। आपके वोट से आपके विधानसभा का, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहला नागरिक हो जाता है, और आप वोट देने के बाद भी इसी तरह हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहते हैं। सोचिए, शोध करिए, गहन अध्ययन करिए, या धर्म जात की राजनीति से आपका केवल नुकसान है कि नहीं। तो आप लोगों को इसके आगे सोचना होगा। आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, आपको आपके आने वाली नस्लों के लिए ऐसे नेताओं से सवाल करना होगा, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों से सवाल करना होगा। इस बात को समझें, संविधान आपको स्वतंत्र रूप से रहने की आजादी देता है, सवाल पूछने की आजादी देता है। किसी नेता या किसी अधिकारी से आपको डरने की जरूरत नहीं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। श्री राम चौधरी। श्री राम चौधरी जी, आपके यहाँ की सड़क कब की बनी हुई है? अरे 4-8 साल हो गए। अच्छा, बनने के बाद चौधरी साहब इस सड़क का रिपेयरिंग कभी हुआ है, मरम्मत का काम हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा, कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई जिम्मेदार नेता कभी पूछने आते हैं? पूछा तो बतावा जाता अपने मन की बनवावा जा साहब, हाँ बन जी क्यों नहीं बनवावत। डीएम साहब से कही थे कि कैसे बनवाए दे, बहुत बढ़िया डीएम साहब आए हैं, सड़कियां बन जाए तो सुंदर है। हाँ, अगर उनका जानकारी हो जाए तो बन जाए। एक चीज और मैं कंफर्म कर दूं कि वर्तमान में हमारे जिला अधिकारी श्रीमान डॉक्टर राजा गणपत आर बड़ी तीव्र गति से काम कर रहे हैं, काफी एक्टिव मोड में हैं। तो श्रीमान जिला अधिकारी महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमान जी, केवल कागज में विकास हो रहा है, केवल कागज में गड्ढा मुक्त दिखाई दे रही हैं सड़कें, तो कृपया कर आप ही संज्ञान लें। यदि इस तरह के नेता संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो आप तो लोक सेवक हैं, और इस देश में इतिहास गवाह है कि लोक सेवक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भैया, आपका नाम? कासिफ। कासिफ भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? झिमरौली जी। ये बताइए, आपके यहाँ की सड़क कब की बनी हुई है? ये लोग बता रहे हैं 8 साल, हम जी भी लगता है शायद 8 जी साल जी जी हुआ। जी। अच्छा, कभी सड़क की रिपेयरिंग का काम हुआ बाबू? नहीं, रिपेयरिंग कभी नहीं हुआ। बस आते हैं, देख के चले जाते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आप अपनी बात को निवेदन कर सकते हैं अपने जिले के नेताओं से, अधिकारियों से, कि आपके यहाँ की सड़क बन जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप, बाकी सब आप तो कह ही चुके हैं। नहीं, हम तो कह दिए, अब आप तो यहाँ के हैं, आपको भी अगर कहने का अधिकार है जी। आप यही बनवा चाहेंगे देना चाहिए। और कहाँ है जिले के जिम्मेदार? है सड़कें टूटी और बेकार, अरे टैक्स दे रही जनता इसमें चलने को लाचार, कहाँ है जिले के जिम्मेदार? संविधान जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जय हिंद।